आज हम बनाएंगे 1 कप सूजी से ढेरों कलरफुल चिप्स, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो चलिए चिप्स बनाना शुरू करते हैं। होली आने वाली है और चिप्स बनाना हमारा बेहद ज़रूरी भी है। चिप्स बनाने के लिए हम 1 कप सूजी लेंगे। सूजी मैंने बारीक वाली ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में चला लें और बारीक कर लें। और अब हम लेंगे 2 कप पानी। तो ये मैंने 1 कप डाल दिया है, 1 कप और डाल देंगे। आप एक मेजरमेंट बना ले, कोई भी कटोरी, कप, गिलास ले ले और सारी चीज़ें आप उसी से नापना है। तो मैंने इसी कप से सूजी ली है तो इसी से मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में 1 कप पानी हम और डाल लेंगे। आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे। नमक कम ही डालना है क्योंकि सूखने के बाद पापड़ में या चिप्स में नमक तेज़ हो जाता है। आधा चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा डाल लेंगे। अगर आपके पास पापड़ खार हो तो आप वो डाल लें और इसे गर्म होने देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो जो सूजी हमने भिगो के रखी है उस सूजी को हम अच्छे से चला लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे इसी पानी में हम। तो हमने 1 कप सूजी ली थी और 3 कप पानी हमने इसमें डाला है। कुल मिलाकर 2 कप हमने पहले डाला था और 1 कप हमने कढ़ाई में डाला था जिसे हमने गरम किया था। और इस तरह से चलाते हुए हम इसे गरम कर लेंगे। तो ये काफ़ी टाइट हो गया है, हमें इसे और भी टाइट करना है। चलाते रहेंगे ताकि इसमें गांठें ना पड़े। तो देखिए ये हलवे की तरह हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और भी ज़्यादा थिक करना है। तो हम इसे चलाते रहेंगे और गैस बिल्कुल कम ही रखेंगे हीट को, वरना आपका ये नीचे लग जाएगा। तो देखिए इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें इसे और पकाना है। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल थिक हो गया है। नीचे से अच्छे छुड़ा लेंगे, नीचे ना लगे, वरना नीचे लग करके हमारा जो बैटर है ये काला हो सकता है। तो काफ़ी थिक हमारा हो गया है, इतना ही हमें इसे थिक करना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, या जितने ये ठंडा होए। इतना ठंडा होना चाहिए कि हम इसमें हाथ लगा सकें। तो देखिए इतना ठंडा ये हो गया है, मैं इसे छू सकती हूँ। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। तो जो हमारा कढ़ाई में लगा हुआ था बैटर ये वो भी छूट गया है ठंडा होने पे। और इसे हम अच्छा सा कर लेंगे, गांठें इसमें नहीं होनी चाहिए। और मैं 3 तरह के पापड़ बनाऊंगी, 3 कलर के। तो मैं इसके 3 हिस्से कर लेती हूँ। अगर आप ज़्यादा कलर के बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा हिस्से कर लें। तो ये देखिए 1 को मैंने वाइट ही रहने दिया है और 2 को मैं निकाल लूँगी। तो मैंने ये फूड कलर लिया है जो मेरा केक बनाने का है, तो कुछ बूंदे मैंने इसकी डाल ली है। ये ब्लू कलर है और एक भाग जो मैंने लिया था वो मैं इसमें लगा के इसे ब्लू कलर का कर लूँगी। तो ये ब्लू कलर का हो गया है। आप मन चाहे कलर का कर सकते हैं। तो ये मेरा लिक्विड कलर था तो मैंने इसे ऐसे ही कर दिया है। अब देखिए मैंने ये रेड कलर लिया है, तो ये मेरा पाउडर कलर था। इसमें मैंने 1 बूंद पानी की डाल दी है और थोड़ा सा इसे लिक्विड बना लिया। अब हम इस पर रेड कलर कर लेंगे इसी तरह से मसल कर। कलर से बहुत ही सुंदर लगते हैं ये पापड़। और वैसे भी होली आने वाली है तो होली तो होती ही कलरफुल है। और इसे अच्छे से मसल लेंगे। अगर ये आपके हाथ पे चिपके तो थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा लें और फिर इसे करें। और फिर हम इसके छोटे छोटे हिस्से बना लेंगे इस तरह से, बिल्कुल छोटे छोटे। जितने बड़े चिप्स आप बनाना चाहें या उतने बना सकते हैं। तो मैंने बहुत ही छोटे लिए हैं, ये बिल्कुल अंगूर जितने। और इसे हम इस तरह से एक साथ बना के रख लेंगे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से है। आप कहीं भी अंदर बैठकर आराम से इस तरह से इनकी लोई बना करके रख लें छोटी छोटी। ना तो आपको इन्हें बेलना है ना धूप में जाना है, बस इस तरह से इनकी लोई बना लें। अगर चिपके तो पानी का हाथ लगा लें और फिर लोई बना लें। तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये ऑरेंज वाली बना ली है। अब मैं ये ब्लू वाली भी इसी तरह से बना लेती हूँ। देखिए छोटे छोटे हिस्से इस तरह से हम कर लेंगे और इन्हें फिर हम रोल कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने सभी लोइयाँ बना ली हैं। और अब मैं आ गई हूँ धूप में। धूप में मैंने एक चारपाई पे पॉलीथीन बिछा ली है और ये इस तरह से मैंने लोइयाँ बना ली हैं। अभी भी मैं छाया में बैठी हूँ और इस तरह से मैंने 2 पन्नी ली है छोटी छोटी।
इस तरह से एक पन्नी पे हम रखेंगे और दूसरी पन्नी इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। और आप चाहें तो इन्हें हथेली से फैला दें, चाहे किसी कप वगैरह से फैला लें इस तरह से, और फिर एक चाकू से इस तरह से इन पे निशान कर दें जैसे कि चिप्स पे होते हैं इस तरह से। और फिर इसे उठा के आप धूप में सुखा लें। और लोई लेंगे, उससे भी इसी तरह से करेंगे। आप हथेली से भी इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए ये भी काफ़ी आसानी से हो गया, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। और ये प्लेन चिप्स जो होता है आलू का, उस तरह से बन गया है। तो आप चाहे तो इस तरह से लाइनिंग बनाए, चाहे आप प्लेन ही कर ले। तो मैं प्लेन ही कर लेती हूँ। और इस तरह से हम सुखाते जाएंगे। बिल्कुल आलू के चिप्स जैसी शक्ल इनकी बन गई है। इसी तरह से मैं सभी चिप्सों को बना लूँगी। और आप चाहें तो पॉलीथीन के ऊपर भी इस तरह से चाकू के निशान लगा सकते हैं। इससे आपकी जो पॉलीथीन है, चाकू ये चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से ये इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं एक और दिखा देती हूँ। हथेली से इस तरह से दबा लेंगे और फिर बना लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट जहाँ आप सुखाना चाह रहे हैं वहीं पे भी पन्नी इसी तरह से रख के दबा दें, तो आपको ये जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप वहाँ से उठाएं और फिर यहाँ लगाएं इस तरह से। तो इसी तरह से मैं सभी चिप्स मैंने बना लिए हैं। काफ़ी सारे चिप्स मेरे बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखें इसी तरह से बहुत ही जल्दी हमारे ये चिप्स बन जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इन्हें बनाने का, ये तो आप देख ही रहे हैं। और इसी तरह से मैंने सभी चिप्स बना लिए हैं और धूप में सुखा लिए हैं। लगभग 2-3 दिन में मेरे ये सूख करके तैयार हुए हैं, क्योंकि धूप पूरे दिन नहीं आती है। 2-3 घंटे हमारे यहाँ धूप आती है, तो इन्हें सूखने में 3-4 दिन लग जाते हैं लगभग अच्छे से। अगर आपके यहाँ धूप तेज आती है तो आपके और जल्दी सूख जाएंगे, और अगर मेरी तरह आती हैं तो 3-4 दिन में सूख जाएंगे। और ये देखिए हमारे सभी चिप्स सूख गए हैं, बहुत ही अच्छे ये बने हैं। अब मैं इन्हें आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ कि फ्राई होने में ये किस तरह से है। तो देखिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल हमारा तेज़ गरम होना चाहिए। और इस तरह से हम चिप्स डाल देंगे। तो आप देखिए कितने अच्छे हमारे चिप्स बने हैं ये, कितने बड़े हो गए हैं फूल कर। और इन्हें बनाना कितना ही आसान है। इस बार होली पर ये आप ढेरों सारे बनाइए, क्योंकि इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। मैंने कुल 1 कप सूजी से बनाए हैं। आप 3-4 कप सूजी के एक साथ बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब दूसरे वाले में आपको डाल के दिखा देती हूँ। इस तरह से इन्हें उतार लेंगे तो इनका जो ऑयल है वो कढ़ाई में ही निकल जाएगा। मैं दूसरे कलर के डाल देती हूँ। ये देखिए, तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अवश्य बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने बहुत सारी इस तरह की वीडियो डाली हुई हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस तरह के चिप्स या पापड़ चाहिए, मैं लिंक दे दूँगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।